हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाला फैमिली। सबसे पहले तो सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए क्वेश्चन की ऑन दिस प्लेटफॉर्म डेटा लेम्यूर। इस क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यू कैन जस्ट गो एंड डू इट ऑन योर ओन। एक बार खुद भी करके देखो, पढ़ लो, समझ लो, एंड देन यू कैन कम हियर एंड सी द सॉल्यूशन। ठीक है। सो द क्वेश्चन नेम इज फाइनल अकाउंट बैलेंस, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। Given a table of bank deposits and withdrawals, return the final balance for each account. And there's this assumption that they are telling you all the transactions performed for each account are present in table, no transactions are missing. So कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग कि एक टेबल दे रखा है, लाइक सपोज उसके अंदर चार कॉलम्स हैं: ट्रांजैक्शन आईडी, अकाउंट आईडी, ट्रांजैक्शन टाइप एंड अमाउंट। सो दीज फोर कॉलम्स आर देयर। तो टेबल को देखते हैं और फिर आउटपुट को देखते हैं, कहना क्या चाह रहा है कि जैसे 123 ट्रांजैक्शन आईडी है, ये 101 अकाउंट आईडी है, उसने डिपॉजिट कराया 10 रुपये। ठीक है। और फिर उसने 101 अकाउंट वाले ने ही फिर से 20 रुपये डिपॉजिट कराए, एंड फिर 101 अकाउंट वाले ने 5 रुपये विड्रॉल करे। तो टोटल कितना होना चाहिए? 30 माइनस 5, विच वुड बी 25। ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 25, और यहाँ पे आना चाहिए 20 - 10 10। तो यहाँ 10 रुपीज आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे मैं रुपीज कह रहा हूँ, कोई भी करेंसी हो सकती है। सो ये हमें बताना है। ठीक है। ये हमें आउटपुट देना है अगर हमें ये डेटा दे रखा हो। और ये बहुत रियल वर्ल्ड है एक तरीके से कि किसी हर यूजर का हमें फाइनल बैलेंस चाहिए। सो इसके अंदर हम क्या अप्रोच यूज करेंगे? सबसे पहले तो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट। अगर मैं सिर्फ ग्रुप बाय कर दूं ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट आईडी, सिलेक्ट अकाउंट ID and sum of, let's suppose, amount as balance from, हमारा टेबल का नाम है ट्रांजैक्शंस, एंड वी आर गोइंग टू ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट आईडी। तो जब मैं ये रन करूंगा तो मुझे करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा। मुझे क्या होगा? मुझे 35 और 30 मिलेगा। सो 35 एंड 46 201 का और भी यूजर्स इन डेटा में, ये इन्होंने एक ग्लिम्स ऑफ डेटा दिया है, एक क्या कहते हैं, थोड़ा सा डेटा दिखा दिया, बट एक्चुअल में बहुत सारा डेटा है। तो 101 का 35 आ रहा है, 46 आ रहा है और 134 आ रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पे 35 का तो हमें पता है, एटलीस्ट यहाँ पे 25 आना चाहिए था। सो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? हमें यूज करना होगा केस वेन। अब केस वेन कैसे यूज करेंगे वो देखना। सम और केस का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ट्रिक बहुत यूज होती है। तो सम केस के साथ बहुत सारी टिक, मतलब सम और केस का यूज करके आप ना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो जनरली ये एक बार आपको ट्रिक समझ आ गई कि क्या होता है, तो आगे चल के आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हो। तो इस ट्रिक को देख लो। ट्रिक क्या है? बेसिकली हम केस, सम के साथ केस यूज कर रहे हैं, मैं समझा भी देता हूँ कि क्या है। तो जब हमारा ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो डिपॉजिट होगा, ठीक है, डिपॉजिट होगा, तब मैं चाहता हूं कि मुझे एज इट इज अमाउंट मिले। अगर डिपॉजिट नहीं है तो ऑब्वियसली दूसरा टाइप हमारे पास विड्रॉल ही है, तो हमें दूसरा अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कर दो, वरना अगर नहीं करना तो मैं यहाँ करूंगा माइनस अमाउंट, एल्स माइनस अमाउंट, और यहाँ पे मैं एंड लगा दूंगा एज फाइनल बैलेंस। ठीक है। सो अब रन करके देखते हैं कि क्या होता है। सो सिंटेक्स एरर नियर अमाउंट, ओके, यहाँ देन आएगा। सो देखो अब यहाँ पे आ गया ये जो जिसकी मैं बात कर रहा था। सो ये आप लिख सकते हो, केस व्हेन ट्रांजैक्शन टाइप जब भी डिपॉजिट होगा देन अमाउंट एल्स माइनस ऑफ अमाउंट। इसको एक और करने का तरीका होता है, इसको यहाँ पे आप 1 कर दो और इसको यहाँ पे आप -1 कर दो, तो इससे आप एक तरीके से जनरलाइज कर दोगे इस पूरी चीज को। और इस पूरे को, इस अंदर वाले को आप एक और बार करके यहाँ पे इनटू कर दो अमाउंट से। तो जो आपका आउटपुट होगा, तो 1 मल्टीप्लाई होगा अमाउंट से और -1 मल्टीप्लाई होगा अमाउंट से।
और फिर उसका आप सम कर रहे हो, तो ये भी कर सकते हो आप। देन ऑल्सो आपका रिजल्ट सेम रहेगा एंड यू कैन सबमिट द आंसर। सो इट इज एक्सेप्टेड, ठीक है। 25 26 62, 25 26 62। सो दिस इज इट। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई थिंक ये आपको ये इंटरव्यूज में पूछा जा सकता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, राधे राधे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।